अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 100 बरस और आपकी अहलिया हजरत सारा की उम्र 90 साल थी जब उनके यहां हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उन दिनों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में रहाइश पजीर थे, जबकि बड़े साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 14 साल से मक्का मुकरमा में अपनी वालदा हजरत हाजरा के साथ मुकीम थे। एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक जमात को जमीन पर भेजा ताकि वो कौमे लूत पर अजाब इलाही नाजिल करे जो हद से गुजर चुकी थी। ये फरिश्ते पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से एक सादतमंद बेटे की खुशखबरी सुनाई। चूंकि हजरत सारा बूढ़ी थी, फरिश्तों की इस खुशखबरी पर उन्हें बड़ी हैरत हुई और ताज्जुब भी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूं फरमाया, हमने उसको हजरत सारा को इसहाक अलैहिस्सलाम की और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी तो उन्होंने कहा, ए हे मेरा बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूं और मेरे शोहर भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ऐ अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इस खुशखबरी पर बड़े हैरान हुए क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। लिहाजा उन्होंने भी अजरा ताज्जुब फरिश्तों से पूछा, जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम खुशखबरी देने लगे, अब काहे की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा, हम आपको सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप मायूस ना हो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 14 साल बाद अल्लाह ताला ने आपको एक और सादतमंद फर्जंद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए, जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक बख्शे, बेशक मेरा परवरदिगार दुआओं को सुनने वाला है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी साल हुई जिस साल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर खाना काबा तामीर किया। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के नबी होने की गवाही खुद कुरान करीम में दी गई है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने उनको इसहाक अलैहिस्सलाम की बिशारत भी दी कि वो नबी और नेकोकारों में से होंगे, और हमने उन पर और इसहाक अलैहिस्सलाम पर बरकतें नाजिल की थी, और उन दोनों की औलाद में साले लोग भी हैं और अपने आप पर सही जुल्म करने वाले यानी गुनाहगार भी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई और आपकी औलाद बनी इसहाक कहलाई। बाद अज़ा बनी इसराइल में जितने भी नबी पैदा हुए सब के सब आप ही की नस्ल से थे। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने उन्हें इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम बख्शे और उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब मुकर्रर कर दी, और उनको दुनिया में भी उनका सिला अनायत किया और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई नाहूर की पोती रुफका से हुई। शादी के वक्त हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल थी। उन्हें औलाद की बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना थी, जिसके लिए वो बारगाह इलाही में दुआएं किया करते थे। आपकी दुआएं कबूल हुई और शादी के 20 बरस बाद अल्लाह ताला ने आपको 2 जुड़वा बेटे अता फरमाए। पहले का नाम महीसू रखा गया, जिसे अहले अरब महीस के नाम से पुकारते हैं, और उनकी औलाद रूमी कहलाई। दूसरे का नाम याकूब रखा गया, जिनका लक़ब इसराइल था, और उनकी नस्ल बनी इसराइल कहलाई। मुअर्रिखीन तहरीर करते हैं कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे महीस से ज्यादा मोहब्बत करते थे, जबकि उनकी अहलिया रुफका अपने छोटे बेटे याकूब को ज्यादा चाहती थी। आखिरी उम्र में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की बेनाई खत्म हो गई थी और आप नाबीना हो गए थे। दोनों बेटे सादतमंद थे और बाप की बेहद खिदमत किया करते थे। बड़ा बेटा महीस शिकार का शौकीन था और अमूमन शिकार का गोश्त लाकर वालिद को खिलाया करता था, जिसके बदले उसे खूब दुआएं मिलती। एक दिन का वाकया है कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का शिकार का गोश्त खाने को दिल चाहा तो उन्होंने महीस से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो वालिद के लिए शिकार की तलाश में निकल खड़ा हुआ।
उधर वालदा ने जब ये सुना तो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा क्या ही अच्छा हो कि तुम महीस के आने से पहले बकरी ज़िबा करके खाना वालिद को पेश कर दो, इस तरह तुम्हें दुआएं मिल जाएंगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालदा की हिदायत पर अमल किया और जल्दी से बकरी का गोश्त भूनकर वालिद की खिदमत में पेश कर दिया। नाबीना वालिद ने खाना तनावल फरमाया और दुआएं दी कि अल्लाह ताला तुम्हारे मर्तबे को बुलंद फरमाए और तुम्हारी नस्ल में अंबिया और बादशाह पैदा फरमाए, तुम्हें कुशादा रिज़्क और औलाद कसीर अता फरमाए। कुछ देर बाद बड़े साहबजादे शिकार का गोश्त लेकर खिदमत में हाजिर हुए और तनावल फरमाने की दरख्वास्त की, जिस पर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो गोया हुए, ए बेटे ये क्या है? महीस ने कहा, ये वो शिकार का गोश्त है जिसकी आपने मुझसे फरमाइश की थी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने मजीद हैरान होकर फरमाया, वो तो तुम कुछ देर पहले मुझे खिला चुके हो। अब महीस के हैरान होने की बारी थी। बोले, अब्बा जान मैं तो अभी शिकार का गोश्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इससे पहले तो मैं नहीं आया। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम लाए होंगे। चुनाचे आपने महीस के लाए हुए खाने को भी तनावल फरमाया और उसे दुआ दी कि तुम्हारी नस्ल सरसब्ज़ो शदाब जमीन पर खूब फले और फूले, उनके फलों और रिज़्क में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। महीस को अपने भाई याकूब अलैहिस्सलाम का सबकत ले जाना और पहले दुआएं ले लेना सख्त नागवार गुजरा और वो याकूब अलैहिस्सलाम के दुश्मन बनकर उनकी जान के दरपे हो गए। वालिदा ने जब महीस के गमो गुस्से को देखा तो उन्हें खौफ महसूस हुआ और उन्होंने छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम फौरी तौर पर शाम छोड़कर अपने मामू के पास हरान चले जाओ, मुझे डर है कि महीस तुम्हें कत्ल न कर दे। जब भाई का गुस्सा खत्म होगा तो मैं तुम्हें वापस बुलवा लूंगी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को भी मामलात की नजाकत का एहसास था। चुनाचे उन्होंने इस फैसले की हिमायत करते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को फौरी चले जाने का मशवरा दिया। यूं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वालिद और वालिदा से दुआएं लेकर मुल्क शाम से हिजरत कर गए। बनी इसराइल ने अल्लाह की किताब तौरात में तहरीफ करते हुए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह करार दिया है। तौरात में यूं था, अल्लाह ने अपने इकलौते बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया। इसराइलियों ने इसमें तहरीफ करके यूं कर दिया, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पहले बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया। यह लफ्ज़ इसहाक उनकी तरफ से तौरात में इजाफा है और ये सरासर झूठ, बहतान और गुमराही है।